कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान कंफ्यूज होकर रूम देख रहा था, जहां बीच में एक छोटे से टेबल पर एक छोटा सा कप केक रखा हुआ था। बाकी रूम देखकर उसके दिल दिमाग में तितलियां उड़ रही थी। ये कोई मजाक नहीं है, कियारा बोली। यकीन हुआ या फिर वियान उसके पास आते हुए तो इन सब का रीज़न क्या है मिसेज राजवंश? कियारा ने हल्का सा स्माइल किया, लेकिन वियान को वो इस समय कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी, तो बाकी पीछे की बातें वो पूरी तरह से भूल चुका था। अगर कुछ याद था तो वो था कियारा का इस समय का एफर्ट जो उसने उसके लिए किया था। तो उसके पास आते हुए बोला, सॉरी बोलना है? कियारा पीछे जाते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी क्यों बोलना है और मैं सॉरी क्यों बोलूँगी? वियान बोला, तो फिर कुछ और बोल। उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया। कियारा की नज़र उसके सीने पर गई, जहाँ उसके शर्ट के 3-4 बटन खुले हुए थे, तो थूक निकलते हुए बोली, वो मैं? वियान बोला, कियारा अब बोलो भी, तुम्हें पता है मेरा दिल तुम्हारा कन्फेशन सुनने के लिए कितनी तेज़ धड़क रहा है। अगर 10 मिनट और तुमने लेट किया ना तो। कियारा आंखें बंद कर खोलते हुए, वियान की सांसें कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर ठहर गई। धड़कनें फुल स्पीड में भाग रही थीं। वो बस कियारा के बोलने का इंतजार कर रहा था। कियारा बोली, आई थिंक तुम्हें पहले केक कट करना चाहिए। वियान आंखें छोटी करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, पहले वो बोलो जो बोलना है और जिसके लिए ये सब किया है। कियारा बोली, ये सब तो। वियान बोला, बोलो। कियारा बोली, वो मैं? वियान उसे देखते हुए, बोलो। कियारा बोली, तो फिर मेरे एक सवाल का पहले जवाब दो। वियान आंखें बंद करते हुए, पूछो, आज कुछ भी। कियारा बोली, प्यार में इंसान क्या कर सकता है? वियान बोला, कुछ भी। कियारा बोली, कुछ भी? वियान बोला, कुछ भी। कियारा उसे देखते हुए, एक शब्द में इसकी परिभाषा क्या है? वियान उसे देखते हुए, प्यार ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इस शब्द से निकला हर एक शब्द इसकी व्याख्या करता है। जैसे किसी के प्रति उसका अटूट विश्वास, भरोसा, यकीन, चाहत, त्याग, समर्पण और ना जाने कितनी चीज़ें इस एक शब्द से निकलती है और उसे परिपूर्ण करती है। मुझे तुमसे प्यार हुआ और मैंने इनमें से हर एक चीज़ तुम्हें पाने के लिए अप्लाई किया जो मैं कर सकता था और जिसका रिजल्ट मेरे सामने आता गया। कभी खुद से हारा तो कभी जीता, कभी मेरा भरोसा टूटा तो फिर कभी उसे पूरी तरह टूटने से पहले समेट लिया। तो एक शब्द में मैं इसे प्यार ही कहूँगा, जिसने मुझे आज तक तुमसे बांध कर रखा हुआ है। तुम्हारी लाख ना के बाद भी ना तो मैं तुम्हें छोड़ पाया और ना तुम मुझे। ये रिश्ता ही अजीब होता है, इसमें इन सब से गुजरते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी शायद ये सब चीज़ें ऐसे ही होती रहेंगी। कभी तुम गलती करोगी, कभी मैं, कभी बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। क्या पता तुम्हें कभी मेरी लाइफ का कोई डार्क सीक्रेट पता चले और चीज़ें बिगड़ जाए। लेकिन अगर वक्त पर हम दोनों ने मिलकर उस सिचुएशन को संभाल लिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर एक ने भी हाथ छोड़ा तो ये सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम मेरा हाथ किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ोगी, भले ही हम लाख झगड़ लें और एक दूसरे की गलतियों को गिनवा लें, लेकिन हम उस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे जब हमें एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। बोल शांत होकर उसे देखने लगा, जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। 2 मिनट बाद कियारा बोली, तो पहले केक कट करो, इतना सब्र तो होना चाहिए और मैंने सुना है सब्र का फल मीठा होता है। वियान ने उसे देखा तो कियारा चाकू उसके हाथ में देते हुए, कट करो। वियान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो केक कट करके एक छोटा सा पीस उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन कियारा उसका हाथ बीच में पकड़ते हुए, पहले तुम बोल, उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आज से तुम्हारे स्पेशल डे की शुरुआत हो चुकी है, तो अब आप देखते जाइए मिस्टर राजवंश, आगे आगे क्या क्या होता है। वियान गहरी नज़रों से उसे देखते हुए, सच में, और ऐसा क्या होने वाला है जो मुझे नहीं पता, और तुम इन सब में मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। बोल उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ एक हसीन ख्वाब है और कुछ देर में ये ख्वाब टूटेगा और सब खत्म हो जाएगा। और कियारा ने उसे देखा जो बेचैनी से उसे देखे जा रहा था।
तो आगे बढ़कर उसके आंखों पर हाथ रख कुछ सोचते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। वियान को कुछ देर तक ऐसा लगा जैसे वो बुरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। कियारा ऐसा कुछ अचानक से करेगी वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये सच था। 2 मिनट बाद कियारा उससे दूर हटते हुए अपना हाथ उसके आंखों पर से हटा लिया, लेकिन ये सब करने के बाद उसकी खुद की धड़कनें और हाथ पैर जैसे काँप रहे थे। 1 सेकंड में लिया गया फैसला इतना खतरनाक हो सकता है उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन जो करना था वो कर चुकी थी और अब वियान के रिएक्शन का इंतज़ार कर रही थी। वियान ने कुछ देर बाद आंखें खोल उसे देखा जो उसे ही देख रही थी। चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, तो वापस से आंखें बंद करते हुए ये सब सोचकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कियारा सच में ऐसा कुछ करेगी, उसकी पर्सनालिटी में उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था। तो उसे वैसे ही लेकर बेड पर गिरते हुए बोला, नॉट बैड मिसेज राजवंश, इतना बुरा भी नहीं था यार जितना मैंने सोचा था। आई थिंक बेस्ट था, इससे बेस्ट मेरे बर्थडे की शुरुआत कभी हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सो मच। बोलते हुए उसे अपने बाहों में कस लिया। कियारा ने उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। कुछ देर बाद कियारा सो चुकी थी, लेकिन वियान की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। माना कि कियारा ने उसे अभी भी आई लव यू नहीं बोला, लेकिन ये जो फीलिंग है उसके इतने करीब होने का, उसका इतना कुछ करके उसे आज पहली बार स्पेशल फील करवाने का सोचकर आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो आंखें खोल कियारा को देखा जो आराम से गहरी नींद में उसे पकड़े सोई हुई थी। आज वो खुद को उसके करीब होने पर नहीं झगड़ने वाली थी, इस बात का सुकून उसकी आंखों का नींद गायब कर चुका था। तो उसे प्यार से देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए फ़ोन निकाल कर उसके साथ अपनी कुछ फ़ोटो लिया और देखा केतन ऑनलाइन है, तो कुछ फ़ोटो उसे भेजते हुए नीचे कैप्शन में लिखा, बधाई नहीं देंगे साले साहब, आखिर आपके इकलौते जीजे का बर्थडे जो है, और जब इतने देर तक जाग ही रहे हैं तो आई थिंक बधाई भी आपको मुझे दे ही देना चाहिए, क्या पता आने वाले बर्थडे तक आप मामा बन जाएं। सोनाक्षी बोली, केतन सो जाओ ना यार, कितना काम करना है तुम्हें, मतलब रात भर तुम्हें काम ही करना है, 1 हफ्ते छुट्टी का कोई इतना काम कैसे करवा सकता है। केतन ने फ़ोन पर वियान का मैसेज देखा तो उठाकर ओपन किया और फिर उसका मैसेज पढ़ आंखें बंद कर फ़ोन साइड में रख दिया। सोनाक्षी को जब उसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो उठकर बैठते हुए बोली, केतन ऑल ओके, सब ठीक है ना। केतन बोला, सो जाओ। फिर कुछ सोचते हुए बोला, वियान का बर्थडे कब है। सोनाक्षी बोली, कल। फिर टाइम देखते हुए बोली, मतलब आज। केतन बोला, तुम्हें पता था। सोनाक्षी बोली, आई थिंक सबको पता है, शायद तुम्हें छोड़कर। केतन बोला, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोलकर लैपटॉप बंद करके उठ गया। सोनाक्षी उसे देखते हुए, कियारा के लिए भी नहीं। केतन रुक कर उसे देखते हुए बोला, इसलिए शांत हूँ। सोनाक्षी आंखें बंद करते हुए, कुछ नहीं हो सकता है, ये भाई इतने खड़ूस क्यों होते हैं। फिर हल्की स्माइल के साथ बोली, कल चल रहे हो, विहान ने सबको इनवाइट किया है, कियारा से भी मिल लेना। केतन बोला, ये सब फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, और मैं तो कहूँगा तुम भी मत जाना, और रही बात कियारा की तो मैं कल बात करूँगा, वो कुछ दिन के लिए यहीं आ जाए तो बेहतर है। बोल अपने साइड आकर लेट गया। सोनाक्षी उसके सीने पर हाथ रखते हुए, केतन वो आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में, तुम भी प्लीज़ पीछे की बातें भूल कर आगे बढ़ जाओ ना, अगर कियारा खुश है तो तुम। केतन उसके हाथ में अपना फ़ोन रखते हुए बिना कुछ बोले करवट ले लिया। सोनाक्षी ने पहले दोनों का फ़ोटो देखा तो आंखें बड़ी हो गई, ये वियान सच में पागल है क्या जो जले पर नमक छिड़क रहा है। फिर नीचे मैसेज देखा तो जल्दी से डिलीट करते हुए खुद से बोली, सच में कुछ नहीं हो सकता कुछ लोगों का, अगर कियारा को पता चला तो 1 सेकंड में आसमान से ज़मीन पर ला देगी वियान बाबू, इसलिए सोच समझ कर एक एक कदम आगे बढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कश्ती वहाँ डूबे जहाँ पानी नहीं रेत हो, और वो कहावत भी सच हो जाए। बोल फ़ोन रख कर लेट गई। सुबह 8 बजे वेत्री बोली, भाभी प्लीज़ आप भाई के साथ पहली बार मंदिर जा रहे हो, इतना तो बनता है, और मॉम के आर्डर है तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये सब पहनना पड़ेगा। कियारा बोली, लेकिन इतना हैवी। वेत्री बोली, हैवी, आपको ये हैवी लग रहा है, बाकी लड़कियों से पूछिए, और अभी तो आपको शाम के लिए तैयार होना है। आपको पता है आज की पार्टी सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। कियारा बोली, स्पेशल, लेकिन क्यों।
सोनाक्षी अंदर आते हुए, अब वियान राजवंश का बर्थडे है और उसकी पार्टी है तो स्पेशल तो हुई ना। वैसे कल रात कैसा था? बोल आंखें नचाकर कियारा को देखा। कियारा बोली, कल कुछ खास था? बोल कपड़े देखने लगी जो वेत्री कब से पहनने की जिद कर रही थी। सोनाक्षी बोली, वेत्री तुम्हें आंटी बुला रही हैं और मैं तुम्हारी भाभी को तैयार कर दूंगी। वेत्री बोली, ओके लेकिन जल्दी कीजिएगा। सोनाक्षी बोली, बस 10 मिनट। वेत्री बाहर चली गई। सोनाक्षी बोली, मत बताना है तो मत बताओ। कियारा बोली, ऐसा कुछ नहीं है तो क्या बताऊं? सोनाक्षी बोली, तो मैडम आपके चेहरे पर इंडिया की जगह मुझे ऑस्ट्रेलिया क्यों नजर आ रहा है? मतलब द ग्रेट कियारा राजवंश आंखें चुरा रही है, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से। पाप लगेगा पाप। कियारा बोली, हो गया बकवास, तो जो करने आई हो वो करो। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और ऊपर से तुम आ गई। सोनाक्षी बोली, मैं क्यों हेल्प करूं? जिसके लिए कर रही हो उसी से हेल्प मांग लो, मैं तो जा रही हूँ। कियारा बोली, सोनाक्षी बोली, मैं वियान को भेज रही हूँ। बोले एक आंख दबाकर बाहर निकल गई। कियारा बोली, सच में भगवान, ये सारे ग्रह नक्षत्र आज ही क्यों बिगड़ने हैं? मैं भी एक नंबर की पागल थी, क्या ज़रूरत थी कल उसे किस करने की? तब से लग रहा है जैसे 2-4 मर्डर कर दिए हैं मैंने और अब बाकी सबको भी मुझे ही परेशान करना है। वियान अंदर आते हुए, क्या हुआ? कौन सी हेल्प करनी है? चलो बता दो, मैं 2 मिनट में कर दे रहा हूँ। वैसे भी लेट हो चुका है, मैं मॉम को 2 मिनट बोलकर आ रहा हूँ। कियारा उसके हाथ में साड़ी पकड़ाते हुए, यही हेल्प करनी है? वियान उसे देखते हुए, इसमें कौन सी हेल्प करनी है? कियारा बोली, मुझे पहनने नहीं आता, उसी में हेल्प करनी है। वियान बोला, बस ये तो मेरे? बोलते बोलते रुक कर उसे देखने लगा। कियारा उसे ही देख रही थी। वियान कुछ सोचते हुए बोला, बस इतनी छोटी सी हेल्प? मुझे तो लगा। कियारा ने उसकी गहरी नज़रों को खुद से उलझते देखा तो पलकें झपकाते हुए बोली, नहीं तुम जाओ, मैं किसी और की हेल्प? वियान उसके होठों पर उंगली रखते हुए, मैं हूँ ना, और जब मेरी बीबी ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया है तो वियान राजवंश पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेगा। तुम बस चेंज करके आओ, मैं आज तुम्हें दुनिया का बेस्ट साड़ी पहनाऊंगा। कियारा अभी भी उसे देखे जा रही थी। वियान हल्का सा झुकते हुए, आराम से देखना, अभी टाइम नहीं है। कियारा ने बेड से बाकी चीज़ें उठाया और जल्दी से चेंजिंग रूम में चली गई। 10 मिनट बाद वियान टाइम देखते हुए, कियारा अभी और कितना टाइम लगेगा यार, बस लपेटना है तुम्हें। कियारा बोली, मैं नहीं आऊँगी। वियान बोला, क्या मतलब है नहीं आऊँगी? आओगी नहीं तो हेल्प कैसे करूँगा यार? कियारा बोली, एक काम करो, तुम जाओ, किसी और को भेजो, इतने सारे लोग हैं। वियान बोला, मतलब तुम्हें मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं है? कियारा सर पकड़ते हुए फिर कुछ सोचते हुए बोली, है ना, लेकिन वो क्या है कि तुम्हें और भी तो काम होंगे, इसलिए तुम जाओ और किसी और को भेज दो। वियान बोला, बिल्कुल नहीं, और कल तुमने बोला था तुम मेरी बात मानोगी, तो अब अपनी बातों से पीछे नहीं जा सकती हो। और अभी तक तुमने मुझे प्रपोज भी नहीं किया है, रात को मुझे बेवकूफ़ बनाकर सो गई, सुबह से भाग रही हो, इसका क्या मतलब है? कियारा खुद से बोली, प्रपोज कल उतना था, कम था? उसका बुखार तो अभी सर घुमा रहा है और इन्हें प्रपोज की पड़ी है। सच में वो महान लोग होते होंगे जो हर तीसरे दिन किसी न किसी को प्रपोज करते फिरते होंगे। यहाँ तो इतने में लगी पड़ी है। ये लड़ाई करना कितना आसान होता है यार, सच में भगवान, आप मेरी कुछ भी करके लड़ाई करवा दो। कुछ देर बाद वियान बोला, कियारा मैं अंदर आ रहा हूँ, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ यार। बोलते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, जहाँ कियारा हाथ में साड़ी लपेट कर खड़ी अभी भी अपने हसीन ख्वाब में बिजी थी। वियान बोला, ये क्या है, तब से तुम ऐसे ही खड़ी हो? कियारा कभी साड़ी देखती तो कभी उसे, और जैसे ही वियान ने उसकी साड़ी पकड़ी, कियारा झटके से पीछे जाकर दीवार से चिपकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वियान उसे देख आगे बढ़ते हुए, जो करने आया था वही कर रहा हूँ। 20 मिनट से ज़्यादा तुम यहीं खड़ी हो इसलिए आना पड़ा, अब कुछ देर शांत रहो और मुझे देखने दो। कियारा बोली, लेकिन मैं। वियान ने उसे देखा तो वो शांत हो गई। वियान उसके हाथ से साड़ी लेकर एक एक स्टेप बारीकी से उसे पहनाए जा रहा था और कियारा सांस रोके उसे देखे जा रही थी। सच में भगवान, इस बंदे को भी चैन नहीं है, उसके पीछे ही पड़ गया। फिर खुद से बोली, लेकिन इसे ये सब आया कैसे? उसने क्या पहले साड़ी की दुकान पर काम किया था? वियान गूगल बोल ऊपर देखा जो उसे ही देख रही थी। वियान प्लेट बना उसे पकड़ाते हुए बोला, गूगल से अभी अभी सीखा है, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि मैंने 100-200 लड़कियों को साड़ी पहनाया है। बोल उसे अपने पास खींचा तो वो बिना मेहनत किए उसके पास आ गई।
वियान बोला तो क्या सोचा है? कियारा उससे दूर जाते हुए क्या 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 सोचा है? वियान उसका चेहरा देख कुछ सोचते हुए बोला, वो हमारे बच्चों के बारे में मैंने तो पहले ही सोच लिया है, हम 3 बच्चे तो पक्का करेंगे। कियारा बोली वाट? वियान बोला 4 नहीं 3 काफ़ी है, और आज तुम मेरे बर्थडे पर मुझे ये गिफ्ट दे सकती हो, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। और सोचो अगले साल वो हमारे साथ होगा या फिर होगी। बोल उसे देखने लगा। कियारा उसे पीछे धक्का मारते हुए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो कुछ भी। वियान बोली इसमें कुछ भी क्या है? बोल वापस से उसे अपने पास खींचते हुए बोला, आखिर कभी ना कभी तो हमें सोचना ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? बोल उसे पीछे से पकड़ कंधे पर अपने होठ रख दिए। कियारा बोली तुम, लेकिन उसके आगे के शब्दों ने उसी का साथ नहीं दिया। वियान बोला बोलो सुन रहा हूँ मैं। हर बार तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, बहुत परेशान किया है, इसका हिसाब तो आपको देना होगा मिसेज राजवंश। कियारा ने बस आंखें बंद कर लिया। जिस चीज़ से वो भागना चाहती थी अब चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पा रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ? कोई किसी को ऐसे कैसे खुद से बांध सकता है? वियान उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, कोई नशा किया है क्या? वैसे मुझे तो ये मोहब्बत का नशा लग रहा है मिसेज राजवंश, आपका क्या कहना है? अब बोल भी दो यार। कियारा ने उसे देखा जो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था, और उसका उसे ऐसे देखना और उसकी बातें धड़कने बढ़ाने के लिए काफ़ी था। कियारा बोली वो तुम बाहर? वियान बोला एक शर्त पर, तुम्हें शाम को सबके सामने मुझे आई लव यू बोलना होगा। बस अगर तुम इतना प्रॉमिस करो तो मैं बाहर जाने के लिए अभी और इसी वक्त तैयार हूँ। कियारा खुद को शांत करते हुए बोली और कुछ? वियान बोला मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कियारा उसका हाथ हटाते हुए, अब लेट नहीं हो रहा है? वियान बोला बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा हूँ, और जो बोला है उसका जवाब दो। बोलते हुए उसे और अपने पास खींच लिया, लेकिन कियारा जल्दी से उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर करते हुए, जवाब वक्त आने पर मिल जाएगा, अभी सब इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें बाहर चलना चाहिए। वियान बोला करने दो, आई डोंट केयर, और जवाब मुझे अभी चाहिए, हाँ या फिर ना, नहीं तो यहाँ से जाना भूल जाओ। कियारा बोली प्लीज़। वियान बोला हाँ मैं जवाब दो चला जाऊँगा। 2 मिनट बाद वियान अभी भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। कियारा बोली ओके जवाब चाहिए? वियान बोला कियारा बोली तो शाम का इंतज़ार करो, मिल जाएगा जवाब। वियान बोला प्रॉमिस? कियारा बोली वियान उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए, ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे भरोसे को, अपने रिश्ते को हर रिश्ते से खूबसूरत बनाने का। एक बार, बस एक बार भरोसा करो। कियारा आंखें बंद करते हुए बोली मैं कोशिश कर रही हूँ। वियान ने अब आगे बढ़कर उसके सर को पूरी शिद्दत से चूम लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद वियान उससे दूर होते हुए बोला, जल्दी से बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तो शाम का भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। बोल उसे जल्दी आने को बोलकर अब बाहर चला गया, और कियारा जैसी थी अभी वैसी ही खड़ी सोच रही थी। बोल तो दिया उसने, लेकिन अब आगे क्या? क्या सच में वो उसे? बाहर से सोनाक्षी की आवाज़ आई, कियारा अंदर हो क्या? लेकिन कियारा ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। 2 मिनट बाद सोनाक्षी अंदर आकर उसे अपने सोच में गुम देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कियारा यहाँ क्या कर रही हो? बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? कियारा ने अब सामने देखा जहाँ सोनाक्षी उसे ही देख रही थी। सोनाक्षी बोली क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? वियान नहीं मैं हूँ, कहो तो वापस बुला दूँ उसे। कियारा बोली हो गया बकवास। सोनाक्षी बोली यार अब तुम्हें मेरी सारी बातें बकवास क्यों लगती है? कियारा बाहर निकलते हुए तो ये बताओ प्यार में पड़ने के बाद इंसान कितने दिन तक जी सकता है? सोनाक्षी बोली वाट? कियारा बोली सिंपल सा सवाल है, जवाब दो। सोनाक्षी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तो मेरी जान जवाब सिंपल है कि प्यार में पड़ने के बाद इंसान की उम्र घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है, और तुमने तो अभी अभी शुरुआत किया है, और जैसे जैसे ये मोहब्बत का रंग चढ़ेगा तुम बस देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। कियारा बोली यही सब फालतू का बकवास करके तुमने मेरा दिमाग घुमाया है। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी लाइफ को झंड करना था, जो मुझे लग रहा है लगभग में हो चुका है। पता नहीं कब कौन सा कांड कर रही हूँ, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। सोनाक्षी उसे देखकर कुछ सोचते हुए, बधाई हो मिसेज राजवंश, अब आप सच में प्यार में हैं, और मुझे जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ था
अब आपको ऐसे देखकर वो भी गायब हो गया। मतलब द ग्रेट कियारा राजवंश मोहब्बत में है, और ये बात कन्फर्म करने के लिए मुझे इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। कियारा बोली, मैं सच में तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, उसके बाद मैं ही तुम्हारा पोस्टमार्टम भी करूं। उससे पहले तुम चली जाओ और अपनी ये मनहूस शक्ल दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। यही सब करके पहले मेरे भाई को प्यार मोहब्बत सिखाया, उसके बाद अभी पता नहीं और कितने लोगों को बर्बाद करने होंगे। सोनाक्षी बेड पर बैठ उसे देखते हुए, वैसे ये साड़ी सच में वियान ने पहनाया है? नॉट बैड, काफ़ी अच्छे से पहनाया है कि उसके अलावा, मतलब बंदा काफ़ी आगे की सोच रखता है। कियारा अपने हाथ में पकड़ा परफ्यूम का बॉटल उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, रुको, बता रही हूँ मैं, जो जब से आई हो तब से बस बकवास करना है, मतलब थकती भी नहीं हो। ये सब करने से अच्छा थोड़ा भाई पर ध्यान देती। सोनाक्षी खुद को बचाते हुए, सच में भगवान भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। एक तो इनको रोमांस का टाइम दो, ऊपर से मुझे ही मारना है। फिर खुद से बड़बड़ाई, सच में ये दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं, खड़ूस अनरोमांटिक इंसान, एक वहाँ एक यहाँ। वियान को भी ऐसे इंसान से प्यार करना था जिसे प्यार का पी और रोमांस का आर भी नहीं मालूम। महादेव बचाए बेचारे को। कियारा बोली, अब मुँह में क्या गाली दे रही हो? एक काम तो होता नहीं है और दुनिया भर का बकवास कर लो। सोनाक्षी दांत दिखाते हुए, तो आज वियान को क्या गिफ्ट देने वाली हो? वैसे मैं कोई आइडिया दूँ? कियारा बोली, नहीं चाहिए तुम्हारा आइडिया, जो है अपने पास रखो। सोनाक्षी बोली, ले लो, काम आएगा, अभी नहीं तो। कियारा बोली, खुद पर अप्लाई करो, तुम्हें इस समय इन सब की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं अपना खुद देख लूँगी। और पूछने के लिए थैंक यू भाभी जी। सोनाक्षी बोली, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे वेत्री अंदर आते हुए बोली, भाभी, भाई, मॉम, बाकी सब आपका वेट कर रहे हैं, बोलते हुए अंदर आ गई। कियारा बोली, चलो, बस आ ही रही थी। वेत्री उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, आप ऐसे जाने वाली हैं? कियारा खुद को देखते हुए, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? वेत्री बोली, बिल्कुल। कियारा ने कन्फ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखा, उसके हिसाब से तो वो लगभग में तैयार हो चुकी है। तो फिर? वेत्री ड्रेसिंग टेबल से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगाते हुए, अब सही है, वैसे भी भाई की नज़र आज सिर्फ आप पर ही ठहरने वाली है और बाकी लोगों की भी, और मैं नहीं चाहती कि आपको भाई के अलावा किसी और की नज़र लगे। सोनाक्षी वेत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए, बच्चा, आज तो तुम्हारे वियान भाई साहब हैं ना, वो किसी की नज़र लगने भी तो छोड़ो, मुझे तो लग रहा है आज वो किसी को देखने की भी इजाज़त नहीं देंगे। बोल। कियारा को देखा, तब तक बाहर से वियान की आवाज़ आई, कियारा, और कितना टाइम लगेगा यार? सोनाक्षी वेत्री को देखते हुए, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। बोलते हुए उसे आने को बोल वेत्री के साथ बाहर निकल गई। कियारा आंखें बंद करते हुए, सच में भगवान सब के सब अच्छे खासे बंदे को पागल बनाने पर लगे हुए हैं, बोल उनके पीछे बाहर निकल गई, जहां दरवाजे पर वियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा। वियान उसे देखते हुए बोला, चलें? कियारा बस सर हाँ में हिलाकर उसके साथ नीचे चली गई। वियान ने आज पूरे कॉन्फिडेंस से कियारा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे की चमक देखकर कियारा को कुछ देर पहले हो रही घबराहट जैसे खत्म हो गई। उसने सच में कभी ध्यान ही नहीं दिया, या फिर वो आज पहली बार उसे ऐसे दिख रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है सच में? वो उससे सोचकर एक बार फिर से उसकी बेचैनी बढ़ गई। सोनाक्षी दोनों की कुछ फ़ोटो क्लिक करके अपना फ़ोन रखते हुए खुद से बोली, किसी की नज़र ना लगे, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। और मैडम को अभी भी शक है, जिसे खुद नहीं पता है कि उनकी आंखें सब कुछ बताने के लिए काफ़ी हैं। कोई भी दोनों को देखकर कह सकता है कि दोनों प्यार में हैं। वेत्री उसके पीछे आते हुए, दी, फ़ोटो मुझे भी भेज दीजिएगा प्लीज़। सोनाक्षी बोली, श्योर बच्चा, लेकिन पहले मैं ये फ़ोटो किसी और को भेजने वाली हूँ, काश वो समझे। वेत्री बोली, किसकी बात कर रहे हो आप? सोनाक्षी बोली, ऐसे ही, एक जल कुकड़े इंसान की, जिसे जलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। वेत्री उसे देख रही थी। सोनाक्षी बोली, नॉट अ सीरियस यार, बस ऐसे ही बोल रही थी, तुम इंजॉय करो। वेत्री बोली, ओके। कियारा ने हॉल में इतने लोगों को दोनों को देखते देखा तो अपना हाथ वियान के हाथ से खींचना चाहा, लेकिन वियान ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, कोशिश बेकार है, इसलिए मत करो। ये हाथ अब नहीं छूटने वाला, और कल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं।
कियारा ने 2 मिनट के लिए बस आंखें बंद कर लिया और जैसे ही कल का किस याद आया पूरा चेहरा जैसे जलने लगा। इस बंदे को भी ना उसे बार बार वही सब क्यों याद दिलाना है। एक तो वो पहले से अजीब फील कर रही है, लेकिन नहीं। वियान बोला, रिलैक्स, सब ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है, और अब आज शाम के बारे में सोचो। सौरवी ने दोनों को देखा तो उनके पास आकर कियारा और वियान की नज़र उतारते हुए मंदिर चलने को बोल पंडित जी से बात करने लगी। मीनाक्षी बस सब कुछ देख रही थी। तुषार बोला, विद्युत भाई मैं भी चलूँ, मुझे भी मंदिर जाना है, मैंने आज तक कोई पूजा नहीं देखा। विद्युत बोला, बिल्कुल चलो, लेकिन भाई से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखना, वो आज काफ़ी खुश हैं और मैंने आज पहली बार उन्हें इतना खुश देखा है, तो फिर आज गलती करने से बचना। तुषार बोला, क्यों, मैं तो तारीफ़। विद्युत बोला, सोचना भी मत, भाई को मॉम और भाभी के अलावा किसी की तारीफ़ नहीं पसंद, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूँ कि सोच कर भी ऐसी गलती मत करना। तुषार कन्फ्यूज्ड होकर उसे देख रहा था। विद्युत बोला, तुम बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, बाकी चलते हुए समझा दूंगा। सौरवी नौकरों से हवन का सामान गाड़ी में रखवा रही थी कि वहाँ चलकर कोई दिक्कत ना हो। सोनाक्षी बोली, आंटी कोई हेल्प चाहिए? सौरवी बोली, बिल्कुल नहीं, सब हो गया है, बस थोड़ा सा ही बाकी है बेटा, और आज तो मैं सब कुछ खुद करना चाहती हूँ, एक एक चीज़ अपनी निगरानी में रखना चाहती हूँ। अब बस भगवान मेरे बच्चे को खुश रखे, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, और कुछ नहीं चाहिए। सोनाक्षी बोली, तो आज से आप टेंशन लेना भूल जाइए, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ अब से आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है। और मैं क्या कह रही थी, लगे हाथ आज भगवान को थोड़ा ज़्यादा मक्खन लगा कर पोते पोती भी मांग लीजिए, क्या पता भगवान की दया बरसे तो डॉक्टर साहिबा आपको पोते पोती जल्दी दे दें। सौरवी उसका कान पकड़ते हुए, अच्छा। सोनाक्षी अपना काम पकड़ते हुए, सच में आंटी, मतलब अब समझ आ रहा है मुझे, कियारा डिट्टो आपकी कॉपी हो चुकी है, एकदम कुछ भी बोलो तो आपकी तरह ही रिएक्शन देती है। सौरवी उसका कान छोड़ते हुए, तो मेरी बहू की खिंचाई हो रही थी? सोनाक्षी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो पूछ रही थी, लेकिन आप उसे नहीं जानती। विद्युत बोला, चलना नहीं है क्या आप लोगों को? भाई भाभी पहुंचने वाले होंगे, डैड और दादू का भी 4 बार कॉल आ चुका है, और आप सबकी बातें ही खत्म नहीं हो रही है। सौरवी बोली, बस चल रहे हैं। मीनाक्षी बोली, जी भाभी, मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन आपको बाकी चीज़ों से फुर्सत मिले तब ना, सुबह से लगी हुई हैं, फिर भी अभी तक बिजी हैं। आज से पहले तो आपने कभी भी ये सब पूजा नहीं रखा, तो फिर आज ये सब करने की क्या ज़रूरत है? शाम को पार्टी तो हो ही रही थी ना, और इतने लोग भी आ रहे थे, तो फिर? सौरवी बोली, तुम नहीं समझोगी। मीनाक्षी अब कुछ नहीं बोली। कियारा गाड़ी से बाहर देख रही थी। वियान उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाए एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। कियारा के दिमाग में इस समय 1000 सवाल चल रहे थे, और वियान उसे देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, जो वो अचानक से इतनी शांत हो गई। क्योंकि अचानक उसका शांत होना उसके डर को हवा देने के लिए काफ़ी था। कुछ देर बाद वियान सामने देखते हुए, तो क्या सोचा है? कियारा कुछ नहीं बोली। वियान बोला, कियारा बोल, उसकी तरफ देखा। वियान सामने देखते हुए, मतलब इतना स्मार्ट हार्ट बंदा तुम्हारे सामने बैठा है और तुम्हें बाहर देखना है, मतलब सामने से मेरा इंसल्ट किया जा रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर मिसेज राजवंश, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हर एक गलती की माफ़ी नहीं होती है, कुछ की सज़ा भी होती है। कियारा बिना कुछ बोले अभी भी उसे ही देख रही थी। वियान बोला, आई लाइक सरप्राइज़, लेकिन ये इग्नोर नहीं चलेगा। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। बोल उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वियान आंखें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट? कियारा बोली, कुछ नहीं। वियान बोला, कुछ नहीं मतलब थोड़ी तारीफ तो बनती है यार, और तुमने मुझे अभी तक बर्थडे भी विश नहीं किया। कियारा बोली, इतने सारे लोगों ने तो विश किया ना। वियान बोला, लेकिन मैं जिससे सुनना चाहता हूँ उसने तो नहीं किया, इसका क्या मतलब? मुझे ये सुनने को नहीं मिलने वाला। कियारा कुछ सोचते हुए वापस से बाहर देखने लगी। वियान ने देखा वो वापस से बाहर देख रही है, तो विंडो का मिरर ऊपर चढ़ा दिया। कियारा उसे देखते हुए, ये क्या है? वियान बोला, मैं चाहता हूँ आज ये नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुझे देखें, इन्हें आज किसी और को देखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। बोल। आई विंक किया तो कियारा सामने देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की स्माइल देख वियान ने उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में कसकर होठों से लगा लिया। 1 घंटे बाद वियान कियारा के साथ पूजा में बैठा हुआ था और बाकी सब लोग उनके पीछे बैठे हुए थे। विद्युत, बेत्री, तुषार अपने में लगे हुए थे।
पंडित जी जैसे जैसे बोल रहे थे, वियान आज पूरी शिद्दत से एक एक काम कर रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ साफ दिख रही थी। वेत्री बोली, भाई को आज मैंने पहली बार इतना खुश होकर पूजा करते देखा है। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों ना। विद्युत सामने देखते हुए, भाभी की वजह से, वरना तो भाई का क्या ही होता। वेत्री बोली, हमें इनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करना चाहिए। तुषार बोला, आई हैव अ आइडिया। विद्युत बोला, अच्छा होना चाहिए। तुषार बोला, चिल ब्रो, बेस्ट आइडिया है मेरे पास कि बिग ब्रो कभी नहीं भूल सकते। विद्युत ने वेत्री को देखा जो तुषार को ही देख रही थी। 2 मिनट बाद वेत्री बोली, भाई अगर गड़बड़ हुई तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगी। मैं भाई से बोल दूँगी ये आप दोनों का प्लानिंग था। वैसे भी डैड से बचने के लिए भाई की ज़रूरत है मुझे, वरना वो वापस मुझे हॉस्टल भेज देंगे। विद्युत उसके सर पर टफली मारते हुए, मतलबी इंसान। वेत्री सर पर हाथ रखते हुए, भाई लगी मुझे। विद्युत बोला, लगने के लिए ही मारा है, तू रहने दे, हम कर लेंगे। वेत्री बोली, सोचना भी मत, मैं हर एक चीज़ में ही रहूंगी, लेकिन भाई को पसंद नहीं आया तो मैं बोल दूंगी आप दोनों का आइडिया है, मेरा नहीं। सोनाक्षी पीछे से बोली, क्या चल रहा है बॉयज एंड गर्ल। तुषार बोला, सरप्राइज प्लान। सोनाक्षी बोली, मेरे बगैर तो बिल्कुल नहीं, इसलिए प्लान बताओ। बोल बारी बारी सबको देखने लगी। विद्युत वेत्री जल्दी से तुषार को पॉइंट करते हुए बोले, प्लान तुषार बताने वाला है। तुषार कॉलर सही करते हुए, यस आई हैव अ बिग प्लान। शिवराज वियान को देख रहे थे जिसके चेहरे की चमक बता रही थी आज वो कितना खुश है। लेकिन जिस दिन उसे अपने जन्म की असली सच्चाई पता चलेगी उस दिन क्या होगा। काश वो दिन वो राज उनके साथ ही खत्म हो जाए। शाम को पार्टी में आने वालों की शुरुआत हो चुकी थी और इसी के साथ शुरू हुई शिवराज की टेंशन। एक अननोन नंबर ने उनके सर दर्द को बढ़ा दिया था। सोनाक्षी बोली, क्या बात है, मतलब इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट। तुम्हारी तो लॉटरी लग चुकी है मिसेज राजवंश, इतना प्यार खास कोई मुझसे भी करता। कियारा बोली, मुझे ये सब नहीं चाहिए। सोनाक्षी बोली, यार वियान इतना प्यार से लाया है, कम से कम आज तो उसकी पसंद का पहन लो। कियारा बोली, मैं इतने लोगों के बीच इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। आई होप वो समझेगा, मैं चेंज करके आ रही हूँ, तुम हेल्प कर देना मेरी। बोल चेंजिंग रूम में चली गई। रेहाना अंदर आकर इधर उधर देखते हुए, क्या हुआ, अपने बर्थडे बॉय की दुल्हनिया कहाँ है, अभी तक तैयार हुई या नहीं। वियान कब से परेशान है उसके लिए, और वो ईद का चांद बनी हुई है। यार मतलब बेचारे को इतना भी क्या तड़पाना। सोनाक्षी बोली, वही तो यार, वैसे तुम भी कम खूबसूरत नहीं लग रही हो, क्या बात है, आज की सारी लाइमलाइट तुम्हें ही लूटनी है। रेहाना बोली, वेरी फनी, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं। डॉक्टर सोनाक्षी, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सोनाक्षी बोली, मैं और मजाक, बोल दोनों हंसने लगे। वियान खुद को देखते हुए इधर उधर देख रहा था। जितने भी लोग उससे मिलने आ रहे थे वो सबको बस हाय हेलो बोल रहा था, और आज ये पहली बार था जो उसे एक सेकंड के लिए भी इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। वो बार बार घड़ी देख रहा था कि कियारा अभी तक आई क्यों नहीं। नंदिनी सामने से आते हुए, हैप्पी बर्थडे वियान, यू लुकिंग अमेजिंग। वियान थैंक यू बोल साइड से उसे हक किया और गिफ्ट लेकर साइड में विद्युत को पकड़ा दिया। नंदिनी बोली, तुमने देखा नहीं मैंने क्या गिफ्ट दिया, हर बार तो तुम्हें जानने की एक्साइटमेंट होती थी कि मैंने तुम्हें कौन सा गिफ्ट दिया है, खोल कर देखो। वियान बोला, बाद में देख लूँगा, मुझे पता है तुम जो भी दोगी बेस्ट दोगी। आखिर इतने अच्छे से जो जानती हो मेरी पसंद नापसंद को, तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज़ मुझे नापसंद हो ही नहीं सकती। नंदिनी बोली, नहीं अब ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें वक्त के साथ बदल जाती हैं और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। प्रतीक बोला, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी एग्री करता हूँ, वरना वियान राजवंश ने शादी कर लिया और हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई। वियान वेटर को बुलाकर उन्हें ड्रिंक देने को बोल, 2 मिनट में आने को बोल, वहाँ से निकल गया। नंदिनी उसे जाते हुए देख रही थी। वियान ने उनकी बातों का कोई ध्यान ही नहीं दिया और ना ही कुछ बोला। इम्पॉसिबल, वो इतना कैसे बदल सकता है कि उसे सामने से इग्नोर कर दिया। प्रतीक नंदिनी को देखते हुए, मतलब सच में कोई इतना कैसे बदल सकता है यार, जो बंदा लड़कियों से इतना दूर भागता था आज ये वही है। आई कांट बिलीव दिस, सच में प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है और वियान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंदिनी बिना कुछ बोले अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक पीते हुए आकर एक साइड चेयर पर बैठ गई। प्रतीक उसके सामने बैठते हुए, हे नंदिनी कुछ हुआ है क्या, वो बिजी है यार, और आज उसका इतना भाव खाना तो बनता है, लेकिन हम तो खा ले हैं ना, तो बताओ आगे का क्या सोचा है, क्या प्लान है।
नंदिनी बोली, आई कांट बिलीव वियान राजवंश एक मामूली लड़की से प्यार। ये प्यार है भी या सिर्फ उसका आकर्षण है जो कुछ वक्त बाद खत्म हो जाएगा। प्रतीक बोला, यही तो प्रॉब्लम है, जिसे तुम मामूली समझ रही हो या फिर आकर्षण, वो वियान के लिए कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है और ये बात उसकी आंखों में साफ दिख रही है। नंदिनी गुस्से से दांत पीसते हुए, कोहिनूर माई फुट। प्रतीक ने उसकी आंखों में बातों में गुस्सा देखा तो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, एक दोस्त होने के नाते मैं बस इतना ही कहूँगा, तुम वियान से फोकस हटाकर आगे बढ़ो, क्योंकि वो कियारा से बहुत प्यार करता है। वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन उसे नहीं, और कोई उसके रास्ते आया तो उसका क्या होगा वो या तो भगवान जानता है या फिर वियान खुद। अभी वो तुम्हें एक मामूली इंसान लग रहा होगा लेकिन तुम भी जानती हो वो क्या है, और अगर नहीं जानती तो अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिखोगी। नंदिनी हंसते हुए, मतलब तुम मुझे वियान के नाम से डरा रहे हो? प्रतीक बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने जो कुछ साल पहले देखा है, फील किया है और जो आज देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, बोलकर वहाँ से उठकर चला गया। सौरभी बोली, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, इतने सारे लोग हैं और कोई फेक कॉल होगा जो हमारी खुशियों में खलल डालना चाहता होगा। शिवराज अपनी टाई ढीली करते हुए, फेक कॉल? आप समझ नहीं रही हैं, जिस राज को मैंने ढकने के लिए इतना सब कुछ किया, वियान को, पापा को, पूरी फैमिली को, सब कुछ दांव पर लगा चुका हूँ। सब खत्म हो जाएगा। मैं वियान को खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जानता हूँ वियान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे भरोसे को कभी कभी हिलाने के लिए काफ़ी होती हैं। सौरभी बोली, कुछ नहीं होगा, हमारा वियान हमसे दूर कभी नहीं जाएगा, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। शिवराज कुछ सोचते हुए बोले, अगर ये फेक कॉल है तो, और अगर ये फेक कॉल नहीं है तो भी, मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा और सब कुछ जानना होगा। आखिर ये है कौन और चाहता क्या है मुझसे। आप लोगों की उत्सुकता को देखते हुए बहुत मेहनत करके मैंने ये दूसरा पार्ट तैयार किया है। इतना उम्मीद तो रख ही सकती हूँ कि आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट बॉक्स को भर देंगे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।